شادی मुफलिसी नहीं है, शादी अमीरी है. ये जो कहते हैं भाई शादी कैसे कराएं, कोई ढंग से कारोबार करता नहीं है, कोई नहीं है. हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, सहाबी भी नहीं. उनको वक्त के बादशाह वली अहद ने पैगाम भेजा कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दो. हजरत सईद बिन मुसैयब ने जवाब दे दिया, इनकार कर दिया. वो शेखुल हदीस थे, हदीस पढ़ाने वाले थे, दीनी तालीम देने वाले थे. वक्त के बादशाह की बेटी को बेटे को देना, अगर हमें किसी को बड़े वक्त के वली अहद का, मिनिस्टर का, MNA का, MPS का, खान चौधरी रईस का रिश्ता आ जाए बेटे का, तो हम 10 बंदों को कहेंगे भी हमें रिश्ता आया है और हम अपनी बेटी वहां दे रहे हैं. उसने जवाब दे दिया. उस वली अहद ने हजरत सईद बिन मुसैयब को कोड़े भी लगवाए और सर्दियों में ठंडा पानी भी ऊपर डलवाया, लेकिन वो अपनी बात पर पक्के रहे. हजरत सईद बिन मुसैयब का एक शागिर्द था, अपना तालिब इल्म, जो अहादीस पढ़ता था, वो लिखता भी था, याद भी करता था, समझ में नहीं आती तो पूछता था. 1-2 दिन हो गए नहीं आया, तो साथियों अपने तलबा से पूछा, फलां तालिब नहीं आ रहा जो हदीस में हल्के में आता है. हजरत फरमाया, हजरत उसकी बीवी फौत हो गई है, लोग उसके पास ताजियत के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहा. हजरत सईद बिन मुसैयब अपने तलबा के साथ चले गए वहां, उनसे फिर कहा, ताजियत की, फिर उन्हें कहा कि आप अगर शादी का इरादा रखते हो तो रिश्ता है. कहा इस पूरे मदीने में मैं मिस्कीन हूँ, मैं गरीब हूँ, एक ही अल्लाह ने ये मेहरबानी हुई थी, बीवी मिली थी, अब वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, अब मुझे कौन देगा, मैं मालदार तो हूं नहीं. आपने फरमाया अगर आप इरादा करते हैं शादी का तो मैं अपनी बेटी आपको निकाह में देता हूँ. निकाह हुआ सादगी से. जब रात हुई, हजरत सईद बिन मुसैयब अपनी बेटी को लाए और दरवाजा खटखटाया. हजरत उसने दरवाजा पूछा कौन, कहा सईद. इसने कहा सईद तो एक मेरे उस्ताद हैं जो मस्जिद हदीस दर से हदीस देख के घर जाते हैं, इधर उधर तो जाते नहीं, अब और कोई तो है नहीं इस मदीने में सईद. जब ये बाहर निकले तो देखा हजरत सईद बिन मुसैयब उनके उस्ताद थे. कहा आपका निकाह हो गया था, अब मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप रात अकेले गुजारो, इसीलिए मैं अपनी बेटी को ले आया. न कोई बारात, न कोई बड़ा जहेज, न कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही लाए और एक लाठी दी. कहा ये तुम्हें लाठी भी दे रहा हूं, अगर ये टेढ़ी हो जाए तो इसे सीधा करना. अब हमारे यहाँ क्या करते, बेटी को टच मोबाइल दे देते हैं. भाई जा अपने ससुराल में, कुछ कहें तो बताना. वो एक बात कहेंगे, बेटी 2 बात कहकर फोन पर बताएगी, उसकी माँ फिर 4 बातें बनाकर शोहर को बताएगी, फिर अगले दिन झगड़ा शुरू. ये हम जब खिलाफ शरअ काम करेंगे, वो अपना बाप बेटी के लिए उसको कह रहा है और उसे कुछ पैसे दिए, ये रखो और अपनी हलाल रिज्क करो. ये जो इतना बड़ा लाखों का हम जहेज देते हैं, उससे बेहतर नहीं कि हम अपने दामाद को 2-4 लाख दे दें. भाई ये तुम्हें उदारतन आर्यतन देते हैं, अपना कारोबार करो, अपनी जिंदगी बसर करो और फिर ये लौटा कर भी देना.